प्रारंभ, स्वर, जिज्ञासु व भावुक। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जो कभी दिल्ली के तख्त पर बैठा करता था, लेकिन अंत में उसी की धरती ने उसे पराया बना दिया। कौन था मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह? उसका अंत कैसा हुआ? और अंग्रेज उससे डरते क्यों थे? पूरी कहानी जानिए इस वीडियो में। अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसमें छुपे हैं वो राज जो इतिहास की किताबों में दफन कर दिए गए थे। मुख्य कथा, स्वर, जानकारी पूर्ण व गंभीर। मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई थी सन 1526 में बाबर के साथ। फिर एक के बाद एक महान बादशाह आए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। लेकिन 1957 तक आते आते मुगलों की सल्तनत केवल नाम मात्र रह गई थी। उनका राज सिर्फ लाल किले की दीवारों तक सीमित रह गया था। और उस बिखरती सल्तनत के अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। जफर एक शायर थे, एक कलाकार थे, परंतु राजनीति में उनकी कोई शक्ति नहीं बची थी। उनकी हुकूमत अब सिर्फ प्रतीकात्मक रह गई थी। स्वर धीरे धीरे भावुक होता हुआ। 1857 की क्रांति ने देश को झकझोर कर रख दिया। देश के सिपाही किसानों और आम लोगों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर उठे। वे पहुंचे बहादुर शाह जफर के पास और बोले, हम आपको अपना सम्राट मानते हैं। जफर ने इस विद्रोह का समर्थन किया, परंतु अंग्रेजों को यह सहन नहीं हुआ। स्वर नाटकीय व गंभीर। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। दिल्ली पर उनका कब्जा हो गया। लाल किले की शान जमीन में मिलाई गई। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके 2 बेटों की नृशंस हत्या कर दी गई। उनके कटे हुए सिर एक थाल में रखकर जफर के सामने पेश किए गए। क्षण भर विराम। स्वर भावनात्मक। कल्पना कीजिए, एक पिता के सामने उसके बेटों के कटे हुए सिर। यह दृश्य मुगल साम्राज्य के अंतिम अध्याय में दर्ज हुआ। स्वर धीमा, उदास। अंततः बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया। उन्हें भेजा गया रंगून, आज का यांगून, म्यांमार। तो वहां अकेलेपन में, गुमनामी में एक भूला बिसरा बादशाह बनकर जफर ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी कब्र पर आज भी लिखा है, कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिल सकी। समापन। स्वर भावनात्मक और प्रेरणादायक। आज भी रंगून की एक छोटी सी मजार उस महान मुगल साम्राज्य के अंत की गवाह है। बहादुर शाह जफर सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक मिसाल थे। एक ऐसी मिसाल जो बताती है कि जब तक लोग अपने इतिहास से जुड़े रहते हैं, वो जिंदा रहते हैं, अपने शब्दों में, अपनी यादों में। आउट्रो। स्वर मित्रवत व आह्वान करता हुआ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को पसंद करें, टिप्पणी में लिखें, जफर अमर रहें, और हमारे चैनल देसी इतिहास को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सुन सकें इतिहास की और भी भूली बिसरी कहानियां। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।